और कहीं ना कहीं उसका खामियाजा और दर्द हमें भुगतना पड़ा। बीएपी का हर काम है तो हमारी ओर से दिल से जोहार सब है। वही एक ही बात सबने की है और वही बात को मैं दोहराऊंगा तो मजा नहीं आने वाला है। यार और बीएपी के सबसे बीएपी पहले तो मैं आपको बता दूं बीएपी का कि कोर मैं जिनकी आवाज बन करके आगे आया हूं विचार वो हाजी सलीम साहब है और हमारे कालू चाचा पठान साहब है। एक के तो समझो कि फिर वही बात कर रहे हैं, उन्हीं का बच्चा हूं। बाद में ये सब निर्णय बहुत सारा कौम का दर्द है। सबसे पहले हमारे मुआशरे के अंदर हमरे ये बात है कि हमारा जितना भी मुआशरा है, चाहे प्रतापगढ़ हो, बांसवाड़ा हो, दिगर देहात हो, कि कुल मिलाकर के हमारी जो कौम है वो गूंगी हो चुकी है। खामोशी इख्तियार कर ली, हर मामले में चुप्पी साध ली है। हक हक के लिए लड़ते नहीं, हक बयानी हम करते नहीं है। इसी कारण से हम और यही कारण रहा कि 70 साल से जैसे कि बहुत सारे हमारे भाई किसान भी बैठे हैं और हम भी काश्तकारी हैं, बाप दादाओं से खेती बाड़ी का हमारा काम रहा। भाई में कहीं तो हमसे ज्यादा डीएपी कोई नहीं समझता होगा, डीएपी यूरिया। अरे बेटा तो डीएपी यूरिया फसल में इसलिए डाला जाता है, और डाला जाता है कि कहीं ना कहीं वो फसल के जो कीटाणु हैं सलाम वो उसको नष्ट कर दे और फसल कहीं ना कहीं हमारी बर्बाद ना हो। तो जो डीएपी का जो काम किया है वो उसको मैं कांग्रेस मानता हूं कि हम हमारी डीएपी इस्तेमाल करते थे हमारी फसलों के लिए, कि हमारी फसलों के अंदर जो कीटाणु है वो उसको नष्ट करे डीएपी, और हमारी फसल लहराए चारों तरफ। लेकिन यहाँ पर जो काम खाद डीएपी को करना था वो उसने उल्टा काम किया है। डीएपी ने क्या किया कि कीटाणुओं को नष्ट करने की जगह उसने हमारी पूरी की पूरी फसलें नष्ट कर दी है, और फसलों के साथ साथ हमारी नस्लें भी नष्ट कर दी है। तो अब मैं मेरी कौम से सिर्फ एक ही जुमला कहना चाहता हूं कि अब भी समझ जाओ जाना चाहिए, और एक ही बात यह है कि डीएपी भगाओ और बीएपी लाओ। डीएपी भगाओ और बीएपी लाओ। और 70 साल का जो कैरियर है, 70-75 में जो हमारे साथ हुआ, जो आपके साथ हुआ, हमारे बाप दादाओं के साथ हुआ है, वो आप सबने देखा है। और जब हमने इस पार्टी की विचारधारा देखी, भारत आदिवासी पार्टी की विचारधारा देखी, और हमारे बड़ों से हम मिले, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि ये अच्छे विचार है, अच्छी सोच है, और हमारी कौम का और मुआशरे का दर्द कहीं ना कहीं इनके अंदर भी है, और ये हमारी आवाज बन करके आगे आएंगे। और इसी आशा, इसी विश्वास के साथ हम अब डीएपी से दूर, जिसने हमारी फसलें और नस्लें दोनों नष्ट की, कीटाणुओं का खात्मा नहीं किया, इसलिए अब हम हमारी जो बीएपी ला रहे हैं हमारी फसलों के लिए, हमारी नस्लों के लिए, हमारी खेतों के लिए। लेकिन एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारी जो कौम और मिल्लत है, हमने कई साल रहबरी की है, हम कई सालों से सुल्तान है। लेकिन हमारी कौम का दर्द यह है कि जब जब भी कौम और मिल्लत मुआशरे के अंदर, हमारे समाज के अंदर कभी भी कोई मसला पेश आया, कोर्ट कचहरी हुई है, और कोई बच्ची, कोई बहन की इज्जत आबरू की बात आई, इस्लाम धर्म गुरु की बात आई, प्रॉफिट मोहम्मद साहब की बात आई, तो हमारी आवाज के साथ किसी पार्टी ने आवाज नहीं मिलाई। इसलिए मैं भारत आदिवासी पार्टी ज्वाइन करने जा रहा हूं, और हमारी पूरी कौम इंशाल्लाह ज्वाइन करेगी, क्योंकि विधानसभा में हम भारत आदिवासी आदिवासी पार्टी के साथ नहीं थे। मेरा क्षेत्र घाटोल क्षेत्र है विधानसभा, वहां से अशोक जी भील लड़े थे, और बहुत काफी मतलब 3,500 का फेयर रहा तकरीबन नाना लाल जी के सामने। तो हम कहीं ना कहीं कांग्रेस के हमारे बाप दादाओं के साथ परंपरागत जुड़े हुए थे। और मुसलमान वो है जुबान का पाबंद आदमी है, एक बार अगर कह दिया कि आपके साथ है तो मर जाएगा, लेकिन जबान से नहीं घूमेगा। सच्चा मुसलमान की एक एक कायदा है, एक पहचान है उसकी। इसी तरह से हम फिर उसके साथ जुड़े, फिर जो सामने जो पेश आया सभी आपके सामने, मैं इसकी खुली बयानी नहीं करना चाहता, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे उसका बहुत दर्द हुआ कि हमने ऐसा क्यों किया। अगर माइनॉरिटी के 3,500-4,000 वोट अगर उस आदमी को मिल जाते तो भारत आदिवासी पार्टी आज का वो हमारा एक तैयार एमएलए तैयार वहां भी हो जाता घाटोल क्षेत्र में। लेकिन जब हमने सूझबूझ देखी, घाटोल में माहौल देखा और चारों तरफ क्षेत्र में माहौल देखा, तो इस तरह से हमें महसूस हो रहा है, लग रहा है
कि इस बार लोकसभा की सीट किसी कीमत पर कोई भी आ जाए, एड़ी से चोटी का जोर लगा ले डूंगरपुर बांसवाड़ा में, हमारा कोई रोक नहीं सकता है इस बार भारत आदिवासी पार्टी को। इसके अलावा हमें कोई लालच नहीं है, कोई लालसा, कोई लालच के बड़ी बड़ी इमारतें बिल्डिंगें बनानी है या भारत आदिवासी पार्टी से मिलकर के ये करना है वो करना है, कोई लालच नहीं है। ठीक है, हम तो आप खुद सुल्तान हैं। और मैंने उस दिन भी सिमलवाड़ा में एक बात की थी अली भाई कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता महंगाई से, पेट्रोल से, कोई से 650-700 रुपए किलो, 650-700 रुपए किलो तरकारी फिर भी हम खा रहे हैं। लेकिन हमारा एक ही बात ये कहना चाहता हूं कि जब जब भी हमारे कौम, हमारे मुआशरे को, हमारे समाज को जब हमारे पर गलत निशाने साधे जाए, हमारे कौम पर, हमारे धर्म पर, हमारे मजहब पर, तब हम हमारी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन उसके साथ साथ जितने भी इस भारत आदिवासी पार्टी के मंत्रिमंडल, जितने भी पदाधिकारी है, सब हमारे कांधे से कांधा मिलाए, हमारी आवाज से आवाज, हर एसडीएम कोर्ट, जिला कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट, जहां भी हम पेश आए, हमारे साथ कांधे से कांधा मिलाकर हमेशा खड़े रहें। और मैं ये वादा करता हूं कि हमारी कौम जबान दे देती है तो पलटवार पीछे से या पीछे से छुरी गोदने वाला काम हमारा मुआशरा, समाज नहीं करता है। और हम जब जब भी वादा कर देंगे कि हम आपके साथ हैं, तो फिर हम तन मन धन से आपके साथ हैं। जब जब भी ऐसा मौका आएगा तो हम भारत आदिवासी पार्टी के साथ तन मन धन से हमेशा की तरह खड़े रहेंगे, जिस तरह से हम वादा कर चुके हैं। और हमने अब देखा है कि बहुत कुछ हुआ। अब हर जगह से हर समाज को चाहिए कि भारत आदिवासी पार्टी से जुड़े, और लगभग हमारे क्षेत्र से, और पहले विधानसभा से माइनॉरिटी बहुत कम जुड़ी हुई थी, इस बार पूरे इलाके से अभी लग रहा है, महसूस हो रहा है कि चारों तरफ तकरीबन हमारे माइनॉरिटी बांसवाड़ा और डूंगरपुर के तकरीबन 2 लाख वोटर है। 2 लाख वोटर है इस बार। ये समझ लो कि सारे माइनॉरिटी के वोट ज्यादा से ज्यादा भारत आदिवासी पार्टी को पड़ने वाले हैं, सारे लगभग। और हमारा पूरा गांव, हमारा पूरा देहात, हमारा पूरा कस्बा, और हर जगह हम तन मन धन से मेहनत करेंगे। हमें किसी चीज की लालसा, कोई लालच नहीं है। हम तो बस ये जो बात हमने कही वही हमारा दर्द है कि बात हमारी इस तरह से आए तो आप हमारा साथ दो, हम आपके साथ हमेशा खड़े, हमेशा आप हमारे साथ, हम आपके साथ। बहुत ज्यादा बोल गया, बड़ी बड़ी मैंने सोचा था बड़ी सभा होगी, वो सब होंगे मांगू दादा वगैरह, लेकिन उसके अंदर बात करेंगे। लेकिन खैर, जब मौका मैसर आएगा तो हम अपनी बात खुल के रखेंगे। और मेरी जितने भी हमारे माइनॉरिटी समाज जो बैठा हुआ है, प्रतापगढ़ जिले का है, बांसवाड़ा के कम लोग हैं, तो जहां जहां से भी तशरीफ लाए, आप सब से एक ही बात ये कहना चाहता हूं कि अब भी न संभले तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, अब भी न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। इसलिए आज हमें समझना होगा, समझना होगा, आगे बढ़ना होगा, आवाज बढ़ना होगा, अपने हक की आवाज उठानी पड़ेगी, अच्छे बुरे की पहचान करानी पड़ेगी कि हमारे लिए असली, हमारी फसलों के लिए, नस्लों के लिए ओरिजिनल डीएपी कौन है, डीएपी है या बीएपी है, ये हमें समझना होगा। और अपनी बात को मैं यही खत्म करता हूं। अस्सलाम वालेकुम, जोहर सलाम, अल्लाह हाफिज।